श्री राधे श्री राधे। जो सुमिरत सिद्धि होय मोरे रामा, जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिवर वदन, करऊँ अनुग्रह सोय मोरे रामा, करऊँ अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, मूक होय वाचाल मोरे रामा, मूक होय वाचाल। अंग चढ़ई गिरिवर गहन, जसु कृपा सो दयाल मोरे रामा, जसु कृपा सो दयाल। नवौ सकल कलिमल दहन, नील सरोरुह श्याम मोरे रामा, नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयना, करऊँ सो मम और धाम मोरे रामा, करऊँ सो मम और धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह मोरे रामा, कुंद इंदु समदेह। उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह मोरे रामा, जाहि दीन परनेह। करऊ कृपा मर्दन मायन, बंदऊँ गुरुपद कंज मोरे रामा, बंदऊँ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज मोरे रामा, महामोह तम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। हा जग एक रघुराया, हा जग एक वीर रघुराया। कि अपराध बिसारे हुदाया, आरति हरन शरण सुखदायक। हा रघुकुल सरोज दीननायक। सीता जी विलाप कर रही थी। हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले। हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हाय लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा। सो फल पायऊँ कीन्हु रोषा। विविध विलाप करत वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरी स्नेही। हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चहरा सब खावा। सीता के बिलाप सुनि भारी, भये चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। पहचानी अधम निशाचर, लीने जाई। जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गृद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि
नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्र करसि जनित्रासा, करिहउँ जातु धान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटै पवि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चले से न जाने ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिरी 10 कंधर करे अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी ही देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तजी जानकी कुशल गृह जाहु, नाही ता अस होई बहु बाहु। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा। उतरु ना देत दसानन जोधा, तब ही गीध धावा करी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा, धरि कच बिरथ कीन मही गिरा, सीता ही राखी गीध पुनि फिरा। चोचन मारी बिदारे सिदेही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक और बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े से परम कृपालक कराल कृपाना। काटे से पंख पराखग धरनी, सुमिरि राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी।
करती बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारे, काहि हरि नाम दीन पट डारे। यही विधि सीतहि सोलह गयाऊ, बने अशोक महा राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हरि पराखल बहु विधि भयरु प्रीति देखाई, तब अशोक पादप तर राखिसि जतन कराइसि। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सोच भी सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, रघु सौ दशरथ अजिर बिहारी। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम, राम नाम रटती हुई रहती हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, पाहिज चिंता कीन्ही विशेषी। जनक सुता परिहरि हूँ अकेली, आया हूँ तात बचन मम पेली। इधर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निशिचरनि कर फिरहि बन माहि, मम मन सीता आश्रम नाहि। गई पद कमल अनुज कर जोरी, कहे नाथ कछु मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत कहे प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी ना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले,
हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपनि कर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भंवरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता जी को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भंवरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंदकली दाड़िम दामिनी, कमल सरद शशि अहि भामिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार, बिजली, कमल शरद का चंद्रमा, और नागिनी वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर्षाहि, नेकुन संक सकुच मन माहि, सुन जानकी तोहि बिनु आजो, हर्षे सकल पाई जनु राजो। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। ये जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमि सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगट सीखस नाही, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। तुमसे यह अनख स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी, आगे परागिधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृध्रपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, पुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर सेयु, कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, जय सदा दशरथ अजिर बिहारी। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीत बचन धरि धीरा, सुनहु राम भव भंजन भीरा, नाथ दसानन
यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिश गया हूँ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दर्श लागी प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखौ ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुक्त होई सुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखौ देवनाथ के ही खांगे। जल भरि नयन कहाई रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, अब आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। तन तज तात जाहु मम धामा, देहु काहु तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, हित समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जनी, कहो पिता सन जाय। जो मैं रामत कुल सहित, कही दसानन आय। सियावर रामचंद्र शंकर, हरि ओम भज पर शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं। गिराज्ञानगोचरितमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसारपारं। नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं, गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रवासी शरीरम्। सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गाचलत्कुण्डलं, भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्। त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं, भवानीपतिं भावगम्यं। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी, सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नैयावधूमानाथ पादारविन्दं, भजन्ति ह लोके परिवानराणाम्।
न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखौ तातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामि समुद्रस्तगुणप्रोक्तमिप्रेण हर्तोषे प्रन्ति नरवत्यां शां शम्भो प्रसीदति। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सनकादिशेष अरु सारद बरनि पवन सुत कीरति नेकी गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन कोर जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सबरी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासादि कवि वर्ज बखानी कागब सुंडी गरुड़ के ही के कलिमल हरनि विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती चलन रोग भव मुरियमी की सात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।